आपके पूर्व पार्षद ताहिर को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 केस में दी जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे। अच्छा, 5 केस में जमानत दे दी। कौन से हैं वो 5 केस, देखें जरा। दिल्ली दंगों से जुड़े 5 मामलों में ताहिर हुसैन को हाई कोर्ट से मिली जमानत। दंगों से जुड़े केस में, दंगों से जुड़े केस में पूरा चांदबाग एक ही आदमी का नाम ले रहा था, हाजी मोहम्मद ताहिर हुसैन। हज होकर आया है हाजी, अरे भाई पूरा चांदबाग एक ही आदमी का नाम ले रहा था। वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं, फिर दिखाएंगे दोबारा। सब ने एक ही चीज बोली, ताहिर हुसैन, ताहिर ने कराया, ताहिर ने कराया, ताहिर ने कराया। पूरे दंगे प्लान थे, प्लानिंग करके बाकायदा मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर से बोला गया, मारो इनको, काटो इनको। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहे हैं। ताहिर का घर एक किले की में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें गोला बारूद सब कुछ था, जिसमें दूर तक जाने वाली गुलेल बनाई गई थी, और वहां से बाकायदा पेट्रोल, मिट्टी का तेल और जो आप अपनी गाड़ियों से मोबिल ऑयल निकालते ना, उसको मिलाकर, तीनों का मिश्रण था सर। समझिए क्यों पेट्रोल एकदम से जले, मिट्टी का तेल क्यों, जहां तक पड़े उस जगह पर जले, ऐसे नहीं जल के भक से गायब हो जाए, और साथ में उसके वो वाला तेल इसलिए कि देर तक जलता रहे। यदि किसी आदमी के ऊपर वो फेंक दिया जाए, बच नहीं पाएगा सर, वो 100% मर जाएगा। ऐसी चीज, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने का दिमाग किसके आया? कट्टों में भर भर के महीनों पहले से ईंट, गुम्मा, पत्थर ये जा रहे थे। कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, टूट रहा है, उसमें देखा, उसमें छांट छांट के निकाले गए, हाँ बढ़िया पीस, कट्टों में भर भर के गए। कांच की बोतलें महीनों पहले से खरीदनी शुरू हो गई, हिंदुओं ने बेची सर, मैंने आपको दिखाए हो, सारे आपको वीडियो दिखाए हो, है ना, उनमें से कोई ऐसा नहीं है। हिंदू बेचे, बड़े खुश, ज़्यादा रेट मिल रहा, कल तक तो 2 रुपये की जाती थी, आज 5 रुपये मिल रहा है। उस गधे को समझ में नहीं आया कि ज़्यादा रेट में तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तेरा मौत का डेथ वारंट ना साइन हो गया, तेरे को पता ही नहीं है, तू खुश हो रहा है इसमें। और ले जा भाई साहब, ले जाओ, रखी पूरी क्रेट की क्रेट रखी, क्रेट की क्रेट ले गए, खरीदी गई कांच की बोतलों की, क्रेट की क्रेट में लीटरों लीटरों, सैकड़ों लीटर मिट्टी का तेल, पेट्रोल और मोबिल ऑयल निकला हुआ, ये मिलाकर भरा गया। क्या ये इत्तेफाक है? जमानत मिल गई दिल्ली दंगों के केस में। मैं कहता हूं इसको किसी में भी जमानत मिल सकती है, किसी में भी मिल जानी चाहिए, पर दिल्ली दंगों में इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली दंगे के जो केस है वो इतने फुल प्रूफ है सर, हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा कह रहा है सर, कुत्ता भी कह रहा है उस सड़क का कि ताहिर हुसैन ने दंगे कराए हैं। हाजी साहब के नाम से फेमस है, ताहिर के घर से सब कुछ हो रहा था। इतने सारे वीडियो हैं सर, हमने वीडियो भी दिखाए, सब कुछ ताहिर के घर से हो रहा था, सब कुछ प्लान था ताहिर के। ताहिर को जमानत मिल गई 5-5 केस में एक साथ, वेरी गुड। पर अभी जमानत से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्यों? क्योंकि और भी केसेस चल रहे हैं ना, वो चल रहे होंगे छोटे मोटे, किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई लड़की छेड़ दी, इस तरह का कुछ चल रहा होगा, तो उसमें बाहर नहीं, कोई बात नहीं, उसमें भी आ जाएंगे। अभी आज एकदम से अगर बाहर कर देते, हंगामा नहीं मचाते आप लोग, तो आपको पहले सहला के, पुचकार के, बहला फुसला कर आपको पुचकारेंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी तो अंदर ही रहेगा। एक एक करके जमानत दी जाएगी और फिर धीरे से बाहर आ जाएगा, एक एक करके, चाहे वो वारा हो, चाहे टारा हो, चाहे कोई दूसरा हो, सब में एक ही प्रोसीजर है, धीरे धीरे से एक एक करके। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, बड़ा केस होता है उसमें पहले जमानत मिलती है, जो सबसे टिपिकल होता है उसमें पहले मिल जाती है जमानत, कि बोले पहले इसमें तो छोटे वाले बचा कर रखो, कि नहीं अभी बाहर थोड़ी आया, काय चिल्ला रहे हो, महीने 2 महीने बाद छोटे वाले में बोले, और क्या 323 में क्या इसको जीवन भर जेल में रखेंगे क्या, इसमें तो देनी पड़ेगी। वाह, गजब चल रहा है सर, बड़ा गजब है साहब। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे किए नहीं किए, कमाल है। Delhi Rights 2020 High Court grants bail to former AAP councillor Tahir Hussain. Court was dealing with bail petitions filed by former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 5 registered against him at Dayalpur Police Station in connection with Delhi Rights 2020. गजब है साहब, गजब है। वकील बड़ा इनका अच्छा है यार, दमदार वकील है। वकील इनको छुड़ा के ले गया भाई इतने खतरनाक केस से, कमाल है। The bench of Justice Anish Dayal granted bail to all 5 FIRs. अच्छा, ठीक है भाई, बढ़िया है। तमाम सारे केस हैं इनके ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी है, ये भी है, वो भी है, तमाम सारे केसेस और लगे होंगे। खैर कोई नहीं, तो वकील कौन था जरा वकील पता करो भाई, इनका वकील कौन था, कोई गूगल करके बताना जरा कौन था इनका वकील। ना गाँव वाले कर, ना कांग्रेस का कोई नेता था, गाँव वाले बता रहे हम ना मालूम है। कोई कह रहा कि सलमान खुर्शीद थे, ऐसा क्या, पता करना जरा कौन था। हिंदुओं की प्लान्ड मर्डर, प्लान्ड जिनोसाइड करने वाले लोग जमानत लेके घूम रहे हैं। कमाल है साहब, कमाल ही है, हैरान हूँ मैं। ताहिर ने तो कुछ किया ही नहीं है, हाँ जमानत, व्हाट अ मॉकरी ऑफ लॉ। अपनी छत पर है ताहिर हुसैन, और बगल में वो जो रिपेयरिंग सेंटर था ना कार का, जिसमें सारी कारें जली थी, जिसमें मैं गया था,
इसमें ऊपर से फेंका गया था बोतल में पेट्रोल और उसकी, और उसे भी आग लगा दी गई थी। यह है मोटा तोन निकाल के ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन, हज होकर आया, हज हाजी। कमाल है। हाँ, ये है ताहिर हुसैन, ये है ताहिर हुसैन जो लगातार लड़कों को, दंगाइयों को, जिहादियों को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा था, ये जिहादी, कि कैसे कैसे नुकसान पहुंचाना है, किस किस को कहाँ कहाँ कैसे नुकसान पहुंचाना है, कैसे टारगेट करना है, ये जिहादी ये बता रहा था। और इसको जमानत मिल गई। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये सर, ये वो बोतल है, ये वो बोतलें जिनके अंदर उस मिश्रण भर के रखे, देख रहे हैं, काले काले मिश्रण दिख रहा होगा आपको सब में, और ये कपड़ा ठूस ठूस के जलाओ और फेंको। उसके लिए गुलेल भी तो बनाई दिए, देखिए ये बाकायदा क्रेट में सजा कर ईंट के पत्थर है साहब। अगर ये बरी हो गया, मैं आपको सच बात बोलता हूँ, अगर ये बरी हो गया ना, हम इस लाइफ को बंद कर देंगे। हम इसके बाद, मैं जीवन में कभी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, ना किसी दंगे की बात करूँगा। अगर ये बरी हो गया ना, अगर इसको छूट मिल गई, फिर इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर मैं ये देश ही छोड़ दूंगा। इतना साफ वीडियो के ऊपर एविडेंस, सामने चीजें, पूरी दुनिया एक लाइन से, मैंने कहा ना, कुत्ता भी कह रहा है सर, उस सड़क का, गली का कुत्ता भी कह रहा है कि यहां दंगे ताहिर हुसैन ने कराए। मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान की जगह आवाजें कुछ और आ रही थी, और जमानत मिल गई 5 के 5 केस में एक साथ। गजब है। दंगों से रिलेटेड वाले केस में, दंगे का जहां दा शुरू हो जाए वहां इसकी जमानत कैंसिल हो जानी चाहिए। मैं हैरान हूं साहब देख के, मैं हैरान नहीं हूं, बल्कि उससे ज़्यादा मैं दुखी हूं इस चीज़, इस फैसले को देखकर बहुत दुखी हूं। और मुझे लगता है मेरी पूरी मेहनत पानी में चली गई। हमने इतनी मेहनत के साथ असलियत कवर करके दी थी, और पूरी असलियत कवरेज के बाद हमने दिया था। जहां खड़े होना नामुमकिन था, वहां खड़े होकर हमने पूरी कवरेज करी। जहां तोते की तरह, मतलब चूजा होता ना, चूजा, उससे मुंह बंद हो जाता, कब शौक में कब आ जाता, सांप एकदम फन फैलाए सामने खड़ा हो ना, तो चूजा कुछ बोल नहीं पाता, चुप हो जाता है। हिंदुओं की हालत ऐसी थी पूरे मोहल्ले में, जब हम पूछने गए कुछ नहीं, टाइट लिप, कुछ बोलने को तैयार नहीं, कैमरे पे कुछ नहीं बोलेंगे, दुश्मनी हो जाएगी। कुछ के समझा समझा के गालियां खाई हैं सर, मैंने गालियां खाई हैं मैंने। दंगों के बाद अब आए हो, आप किस लिए आए हो, आप कैमरा लेकर आ गए। लोगों ने ऐसे दुत्कारा है हमको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमने वो भी सहा। हमने कहा गुस्सा आपका जायज़ है, और फिर उन्हीं लोगों ने हमको बयान दिए जिन्होंने हमको जमकर गालियां दी थी, निकलो यहाँ से बाहर, इस तरीके से, बहुत बुरी तरह से। उनका गुस्सा जायज़ था भाई, जिसका सब कुछ लुट गया, बेटी की शादी, घर में शादी कैंसिल हो गई, दुकान जल गई पूरी, लाखों करोड़ों रुपए का सामान जल गया। गुस्सा नहीं होगा वो आदमी, वो गुस्सा नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा? उसका हक बनता है, वो मेरा भाई है, मुझ पर गुस्सा ना होगा तो किस पर होगा? उसका गुस्सा जायज़ था, उन सबका गुस्सा जायज़ था। और ऐसी कंडीशन में घर में रहने वाली गृहिणियों तक ने इस बात को बोला, ताहिर हुसैन ने किया ये, लड़कियों के साथ गैंगरेप हुए, उठा कर ले गए। हाँ, आईबी ऑफिसर को उसके ऊपर काला कपड़ा डाल के, बुर्का डाल के उसके ऊपर, उसे घसीट के, दूर खड़ा हुआ था, अपनी गली के बाहर खड़ा होकर देख रहा था, वहाँ से काला कपड़ा डाल के उसको घसीट के वहाँ ले गए, चाकों से गोद गोद के। आईबी के ऑफिसर का ये हाल है। क्यों? अगर वो आईबी में नहीं होता तो उसको कुछ नहीं होता। आईबी का था ना, रिपोर्ट दे देता कौन क्या कर रहा है, तो पहले सबूत खत्म करो। ताहिर के घर में ले जाकर उसकी हत्या की गई है, घर में ले जाने के बाद। कितने हिंदू मारे गए थे? अभी पूछूं तो लोग बोलेंगे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कितने मुसलमान मारे गए थे? इस देश में अगर ऐसे ही कानून चलेगा, अगर इसको कानून का राज कहा जाता, भैया मुझे माफ करो, इस फिर तो अफगानिस्तान बेहतर है, हम वहाँ चले जाएंगे। वहाँ भी इतना गंदा दुर्व्यवहार नहीं होता होगा जितना जितना मुंह पर थूका जा रहा है सामने सामने यहाँ पर, इस देश के अंदर हमारे ऊपर सब कुछ सामने है। लोगों ने वीडियो बना के डाले, उन्होंने अपनी जान पर खेल कर वीडियो डाले, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही, लोग अपने घर खाली कर करके जाना पड़ा लोगों को जिन्होंने बयान दिए। बाद में सर, आज उसके बाद, आज की बात बता रहा हूँ आपको, लोग दोबारा अपने घर नहीं जा पा रहे, ताला नहीं खोल पा रहे कि हत्या हो जाएगी, हमारा बयान दिया, हमारी फोटो आ रखी है। क्या बात कर रहे हो आप? और ऐसे में आराम से जमानत, 5-5 केस में एक बार में, ये तो बहुत गलत है। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा, अगर ऐसे आदमी को बरी किया जाता तो केंद्र सरकार कानून बना के, ऑर्डिनेंस लाकर इसको फांसी दे, नहीं तो बेकार है, फिर सब बेकार है। ये सब बेईमानी है सर, झूठ फरेब, ये तो बिल्कुल बिल्कुल विशुद्ध रूप से बेईमानी हो रही है, सामने सामने बेईमानी हो रही है। इतना बुरा हाल सर अपने देश में, मैं तो हैरान हूँ सर। आप सबको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, याद होगी ये फ़ोटो, सबको याद होगी। ये भी झूठ है, जमानत दे दो। हाँ, नाले में कचरे में दबा दबा के लाशों को ख़त्म किया गया। क्या बात करते हैं साहब, हद है, गजब है। बड़ा दुखी हूँ मैं, और मैं दुखी इसलिए हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ हाई कोर्ट के जो भी जज साहब हैं, माननीय जज साहब, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के,
मैं उनसे दोनों हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, सर मेरे साथ चलिए, मैं आपको सच दिखाऊंगा, और आपका जहाँ मन करे, जिससे मन करे उससे पूछना, पर मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको सच क्या है। अगर आपकी आंखों में नम ना हो जाए आपकी आंखें, मेरा नाम बदल देना आज भी। जब खड़ा होकर मैं बोलूँगा, जब आप सुनोगे, मैं उस पूरे मंजर को दोबारा रिक्रिएट कर दूंगा जो जो वहाँ हुआ था। इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगा मैं इसको कि सैकड़ों हिंदुओं का मर्डर किया और उनके खून से सने हुए इसके हाथ और ये निकल जाए। इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगा इसको ना, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। अगर ऐसा ही यही न्याय है, अगर इसको न्याय कहा जाता है, इस बदतमीजी को न्याय कहा जाता है, तो माफ़ी चाहता हूँ, फिर इस देश में रहने लायक नहीं भाई, फिर तो मतलब ही नहीं है। आप कभी न्याय सवाल ही नहीं है। ये तो हद दर्जे की पराकाष्ठा है भाई, अन्याय की पराकाष्ठा है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे जमानत मिल सकती है और कैसे दे दी? दलील कोई भी हो साहब, सबको मालूम है, सबने देखा है। क्या जज साहब के व्हाट्सएप पर क्या ये फॉरवर्ड नहीं गए होंगे? क्या उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी? उनको देखनी चाहिए। अगर नहीं देखी है तो फिर इसका मतलब आप लोग तीसरी दुनिया में रहते हो। अब मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लग जाएगा, लगे 100 बार लगे, क्या करेंगे? न्याय नहीं मांगे अपने अपने देश में, अपने देशवासियों के लिए न्याय नहीं मांगे? अनप्रोवोक्ड दंगा, अनप्रोवोक्ड, कोई प्रोवोकेशन नहीं था साहब, गुंडागर्दी चल रही थी। पहले जामिया में किया, फिर इधर किया, फिर उधर किया, फिर चांदबाग में, फिर तो लाइन से साहब हिंदू चूजे की तरफ भाग गए ना, सारे मकान छोड़ छोड़ के, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले, जो 2-4 एक आध हिंदू कोई था भाग गए। कच्ची खजूरी, पक्की खजूरी, चांदबाग रटे हैं साहब। ऐसी दहशत में जीते हैं, पूछो मत, रोज थप्पड़ खा लेते हैं हिंदू। ये हालत है, कुछ कर नहीं पा रहे। नहीं, कोई मेरे से तो कम से कम कोई मुझे ज्ञान ना दे इस मैटर पे। इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई, सॉरी। इस पे तो कोई, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, अगर कोर्ट इसको छोड़ती है, सुप्रीम कोर्ट भी यदि इसको छोड़ती है, केंद्र सरकार को कानून बनाकर, ऑर्डिनेंस लाकर, कानून बनाकर इसको फांसी देनी चाहिए। ये शायद विश्व के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा कि सदन ऐसा करे, पर ऐसा करना चाहिए। जब हमें साफ दिख रहा है जिन लोगों ने हमारे सुरक्षा बलों पर, सर कट्टी कट्टी समझते हैं, 25-25 लीटर की जो कैंस होती है ना, 25-50 लीटर की, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर, छतों से उंडेला है। यहां से जाते हुए गया, किसी के कान में चला गया, आज तक बह रहा है वो हमारा सिपाही। उनके पूरे अंदर एसिड चला गया, पूरे उनके बदन फट गए उनके, किसी की आंख में चला गया, अंधा हो गया। आप क्या बात करते हो? कानून जब अपना काम करने गया, जब शांति स्थापित करने गया, तब उसको भी नहीं छोड़ा गया। क्या बात करते हैं साहब? इस देश के इतिहास में मैंने अपने जीवन में अपनी आंखों से इससे बदतर दंगे नहीं देखे, इससे जबरदस्त प्लानिंग के साथ किए गए दंगे मैंने आज तक नहीं देखे। दंगे बहुत हुए, बहुत हुए, लेकिन ऐसी प्लानिंग के साथ नहीं हुए सर। ये तो अनप्रोवोक्ड प्लानिंग वाला दंगा था। इसमें तो कोई रियायत होनी नहीं चाहिए। बहुत 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 ही गलत फैसला, बहुत बहुत गलत फैसला। हम तो इस फैसले को बिल्कुल ये कहेंगे कि इसको हर हाल में सरकार को चैलेंज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस फैसले के खिलाफ जाना चाहिए। ये नहीं कि अभी अभी अंदर रहेगा तो चुप रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, कल ही इसको दोबारा से रिव्यू में जाइए, डबल, अगर ये सिंगल बेंच है तो डबल बेंच में जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, जो करना कीजिए, पर ये बंदा छूटना नहीं चाहिए। इसके हाथ खून से सने हुए हैं, ये पूरा जिहादी है और ISIS के आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक जिहादी है, जिसने पूरी प्लानिंग करी, एग्जीक्यूशन किया, पैसे की जुगाड़ करी, सब कुछ किया। ये लोग ऐसे कैसे बच जाएंगे, इतनी इजीली निकल जाएंगे? इज इट सो ईजी? हम तो कम से कम ये नहीं होने देंगे। इट सीम्स समवन इज वर्किंग अगेंस्ट इंडिया एंड हिंदूज, एवरीवन विल रिलीज फ्रॉम जेल। नवीन जी देखिए, धीरे धीरे करके सबको छोड़ा ही जा रहा है। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, 1 दिन की पेरोल मांगी थी किसने? वो दारा सिंह ने। 1 दिन, माँ मर गई है, माँ के अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। दारा सिंह नहीं सर, हर किसी को मना करता है। और दूसरे को इस आधार पे छोड़ दिया, बुढ़े हो गए, अब जेल में रह नहीं पाएंगे, तबीयत खराब है। अरे ऐसे कितनों को छोड़ा? नहीं, हम जानना चाहते हैं ये किस प्रकार की बेहूदगी चल रही भाई। और जनता बोले तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दो। वाह, बड़ा सही है यार, बड़ा सही हिसाब चल रहा है। जज साहब जहर खा लें या इंडिया गेट पे जाके फांसी पे लटक जाए, गजब है, कमाल है। जिन जिन लोगों ने वो दंगा देखा है आज वो सारे आक्रोशित होंगे। जिन जिन लोगों ने वो राख देखी है ना, आज वो सारे लोग आक्रोशित होंगे, आंदोलित होंगे। होना भी चाहिए। अरे आप जिंदा हो, अगर इसके बाद भी आपके जहन से सारी चीज़ें नहीं आनी तो फिर बेकार है, बेकार है। गुरु जी टाइटल देखते हैं मुझे आंसू आ गए। हमें हैशटैग लेकर सड़क तक योजना बनाना पड़ेगा, न्यायालय के खिलाफ केंद्र को घेरना होगा हम सबको मिलकर। केंद्र कुछ नहीं कर पाएगा युवराज जी, न्यायालय के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा केंद्र चुप करके बैठा रहेगा। केंद्र को कुछ करना ही नहीं है। केंद्र का काम न्यायालय के खिलाफ कर नहीं सकते, हमारे भी केस लगे, हमारे ऊपर उल्टे केस आने लगेंगे। केंद्र अगर चाहता
तो इतने सारे गलत फैसले आए, एक बार महाभियोग लाने की कोशिश तो करता। अंट शंट चल रहा, 370 पे ले आओ, रोज सुनवाई करेंगे 2 तारीख से। कश्मीरी जेनोसाइड हुआ ही नहीं, कहाँ है? अरे बहुत पुराना हो गया, हटो। अरे गजब, वाह। अन्याय हो गया, बहुत पुराना हो गया तो ठीक, मतलब तब तक गुंडे बदमाश थे वहाँ, मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता था। आज अगर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ साहब मेरी ज़मीन पे कब्जा हो गया, अरे ना पुराना हो गया हो तो कोई मतलब नहीं, हटो। ये आपको न्याय मिल रहा है, क्या बोलते हैं आप, न्याय का मंदिर, माय फुट, इसको न्याय का मंदिर बोलते हैं। जहाँ अपराधियों को इस तरह से छोड़ा जा रहा है, आतंकवादियों को, अपराधियों को नहीं। हाँ, जो प्लानिंग करके कर रहा है। अगर ये दंगा प्लान्ड नहीं होता, मैं इतना व्यथित नहीं होता, मैं इतना गुस्सा नहीं होता। दंगे होते हैं साहब, हो जाते हैं, किसी बात को लेकर, छोटी बात बड़ी हो गई, हो जाते हैं, कोई बात नहीं, उसमें मृत्यु भी होती है, लोगों की घर भी जलते हैं, सब कुछ होता है, दुख हृदय नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लानिंग करके आप जिनोसाइड कर रहे हो हिंदुओं का, प्लानिंग करके 80% आबादी के खिलाफ प्लानिंग करने की आपके अंदर ताकत है। नहीं नहीं नहीं, इट वॉज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ युद्ध था ये। और ये हिंदू मुसलमान नहीं है साहब, ये आप इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखेंगे तो आप इसकी तह तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये अमेरिका, सऊदी, जितने आपके दोस्त बनते हैं ना सर, मैं बता रहा हूं, अमेरिका, सऊदी, चीन, पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर कराया ये, आपके देश को तोड़ने को, आपके देश को बर्बाद करने के लिए। ये बहुत बड़ा है, जितना हमको दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। इस देश में दिल्ली से इस दंगे को शुरू करा के इस पूरे देश में इस दंगे को फैलाना था, इसीलिए तो प्लानिंग करके किया था कि बाकी 80% के अंदर आग लगे इस बात की, जो मेरे अंदर लग रही है कि प्लानिंग करके किया हुआ है, तो पूरे देश में हो जाए। बस पूरे देश में हो गया, खेल खत्म। वो तो मौका यही देख रहे हैं। एक खड़ा होकर दिल्ली के अंदर बोलता है, बोले पूरे देश में दंगे करो तो बाहर से आएगी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। वो भी शाहीन बाग वाला ही था। पूरे शाहीन बाग में कितनी गंद फैलाई गई वो दुनिया जानती है। ऐसा नहीं है, ये इतना छोटा केस नहीं है। बाहर से पैसा आया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है, विदेशों से पैसा ले लेके दंगे क्या कराए गए हैं। देशद्रोह, इसमें भी कोई देशद्रोह सोचने की जरूरत है अब। बहुत हैरानी होती है मुझे देखकर, बहुत हैरानी है ना, आई एम रियली हर्ट। बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई इस चीज़ को देखकर, और इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये तो बड़ा सीधा बन के जो बैठा ना, सवाल ही नहीं उठता साहब। आज जाकर कहते कि नहीं हमको जो है छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। गुरु जी ये सब जो छोड़ा जा रहा है एक एक करके, ये सब 2024 की तैयारी की जा रही है ताकि मोदी को हरा सकें। देखिए अंकुर जी, आप एक बात को समझिए, ये मास्टरमाइंड है, समझिए। 12 ये सारे लोग, जितने लोग हैं ना, ये मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड जेल में तो कुछ हो नहीं पाएगा देश के अंदर, तो मास्टरमाइंड जब बाहर आ जाएगा उसको खुद थोड़ी दंगा करना है। ताहिर ने खुद ने थोड़ी, आप ताहिर का एक वीडियो दिखा दीजिए, एक फोटो दिखा दीजिए इसमें खुद से बोतल फेंक रहा, नहीं फेंकेगा। मास्टरमाइंड है यार, प्यादों को चला रहा है वो, उसका काम थोड़ी बोतल फेंकना, वो तो बॉस है, वो तो ऑर्डर दे रहा है, उसने तो प्लानिंग करनी। तो प्लानर्स हो गए अंदर, दंगे हो नहीं पा रहे इतने समय से। अब ये धीरे धीरे प्लानर्स बाहर आएंगे और 24 से पहले बाहर आएंगे, ताकि 24 से पहले माहौल बने, दंगे हो। फिर कहने को अरे सरकार ठीक नहीं है, सरकार ने दंगे करा दिए। करा कौन रहा है? ये गधे सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं। इन गधों को यही मालूम तुम तो प्यादे हो, तुम तो यूज एंड थ्रो। अरे वो जेलेंस्की जैसे को यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया चूस के, तुम्हारी हैसियत औकात क्या है? तुम तो दल्ले भी नहीं हो उनके। तुमको बाहर से पैसा जो भेज रहे हैं और तुम सोच रहे हो बड़ा तोप चला रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। सिर्फ तुम जैसे लोगों को ढूंढते हैं ये लोग, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ISI, तुम जैसे लोगों को ढूंढते हैं। फांसी पे जब चढ़ोगे तो इनमें से कोई बचाने नहीं आएगा। आज भी कोई नहीं आ रहा है इनको बचाने। गजब है साहब, हैरानी है, कमाल है। पूरे देश को क्यों बर्बाद क्यों करना? अरे आपका देश आगे बढ़ रहा है, 3रे नंबर, 5वें नंबर, कौन कौन से नंबर पे आ जाता है। पहले नंबर की ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया, कैसे रोकें? कुछ तो करना पड़ेगा ना। खत्म बात। उनका इंटरेस्ट ये है, इनके अंदर जिहाद का जहर का इंजेक्शन दे देकर इनको अलग दौड़ाया जा रहा है। ये बेवकूफ़ों की तरह दौड़ रहे हैं, मूर्खों की तरह। करो बेटा करो। कुर्जा मार्गदर्शन नहीं, कम से कम मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जेल की परवाह नहीं होगी। जीवन देश हित के लिए बलि हो भी जाए तो भी मन में संतोष रहेगा। नहीं योगरत्न जी, देखिए क्या करेंगे कोर्ट के अंदर। आप हम जैसे यहाँ बात करें ना, वहाँ बोलने थोड़ी दिया जाता है। वहाँ पर वो रहता है तुप 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 बोलेंगे आप। ये गुंडागर्दी, दादागिरी, आप देखते नहीं इतने सारे वीडियो आते हैं। आप देखें ना जज साहब को किस लहजे में बात करते हैं। कुछ जज साहब अच्छे भी हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो बिल्कुल एकदम इस तरीके से बात करते हैं। उनका ईगो बाप रे बाप, 7वें आसमान भी छोटा पड़ जाता है 70वें आसमान पे। वो अपने आप को खुदा समझते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप उनका, कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। कोई सरकार कुछ बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। इनसे उम्मीद करना बेकार है, बेईमानी है। करना होता तो अब तक इनके खिलाफ इतने सारे फैसले आए उसमें कर लेते, लेकिन कुछ ना कर पाए, ना आगे कुछ कर पाएंगे, और हमें उम्मीद भी नहीं है। बहुत स्पष्ट बात है। और मैं सब स्पष्ट बात बताऊँ, कोई बोलो भी मत इनके खिलाफ। जब जेल जाओगे तो ना सरकार आएगी ना कोई आएगा बचाने, ये भी बड़ा क्लियर है। ये सब पीछे भाग जाएंगे। हमने कब कहा था? हम तो जानते नहीं कौन,
ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, है ना। बेहतर है इनसे दूर ही रहिए, अपने आप को बचाओ भाई, आगे बढ़ो, यही एक तरीका है।